ओके, तो सबसे पहले हमने सिनेमेटोग्राफी जो देखा ना, उसमें एक मूवी ऑन करके अपन देखते कि एक्चुअली शॉट कैसे मिक्सअप कर रहे हैं, और मैं तुमको वो शॉट्स को बता भी देता हूँ कि किस तरीके से किया है। मैंने वो अब तक 56 देखी थी क्या अपन ने। कुछ मूवीज़ जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि तुम देखो और ध्यान से देखो, डाउनलोड करके। यूट्यूब पे तो डाउनलोड भी हो जाती है, राइट। मैंने तुमको कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कल, 180 डिग्री रूल बताए, बता नहीं? हाँ हाँ। सो देयर इज एन इंसिडेंस जहाँ पे ये है ना, ये ATS में रहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो इनके पास एक कॉल आता है, कमिश्नर कुछ बताता है, एंड देन एक सीन है जिसमें ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ठीक है। अभी देखो एक सीन है, दैट्स अ वंडरफुल सीन है। मतलब एक बंदा है जिसको ये स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए भेजा है, ठीक है। एक 180 डिग्री रूल कल एस्टेब्लिश किया था। 180 डिग्री रूल मतलब जैसा हमने कल बताया था कि है ना, तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मान लो ये ग्राउंड है, ये डोर है, एंड यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स है। तो ये यहाँ से आने वाले बंदे के लिए ये राइट में है और ये लेफ्ट में। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आती है जो इसको डिवाइड करती है। तो जो कैमरा आएगा वो कैमरा इधर से इधर ही घूमेगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं 180 डिग्री रूल, जो कि मैंने तुमको बताया है यहाँ, और इससे रिलेटेड कल वीडियोस भी कुछ भेजे थे, राइट। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं PPT शेयर कर रहा हूँ। देखो PPT लिखने का कोई मेरे मतलब मेरा प्रिंसिपल ये है कि लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मतलब मैंने जो लिखा वही तुमने लिखने में कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक उसमें है कि तुमको वो समझना चाहिए। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? क्या करके देखना पड़ेगा। जैसे कल हमने कुछ वीडियोस डाले और करके देखे, राइट। ये जो वीडियोस डाले हमने, है ना, तो करके देखा ना, करके देखा तो पता चला। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना। उसमें 180 डिग्री रूल मैंने अच्छे से समझा। नाउ आई गो फॉर कंपोजिशन। क्या कभी सुना है क्या कंपोजिशन नाम का वर्ड? हेलो, नहीं सुना क्या रे? किसी ने ये वर्ड सुना क्या, कंपोजिशन नाम का वर्ड ऑनलाइन? कहीं पे भी, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे मुंह से सुना है या ऐसे आर्टिस्टिक वे में सुना है या एनिमेशन के बारे में या वीडियो एडिटिंग में, कहीं पे भी कंपोजिशन नाम का वर्ड सुना है क्या? सुना का? गाना कंपोज करना, ये कंपोजिशन। और क्या कंपोजिशन वर्ड सुना है क्या? और कहीं नहीं सुना? तो आज वही सीखेंगे कंपोजिशन। तो जैसे गाना कंपोज होता है वैसे और क्या, कंपोजिशन वीडियो। ओके, ये भी सही है। मैं आज फिर से याद दिला रहा हुआ तुमको, एक स्क्रिप्ट एक बता
के मतलब सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक बतानी है, याद है ना? हेलो, एक स्टोरी बतानी थी। हाँ, वो स्टोरी बतानी है, ये याद रखो, ठीक है? सो देयर इज अ सीन। क्या सीन है कि एक नया बंदा एक स्क्वाड में एंटर होने आ रहा है और यहाँ पे मैच चल रही है। क्या हो रही है? देख रहे लोगों को, इनको काम नहीं रहता ना ज़्यादा। क्या नहीं रहता? पुलिस जो ये वाले स्क्वाड में लोग हैं, इनका पास एक ही काम है, गुंडों को उड़ाना। तो ये बंदा आया है, तुमको समझ में आता है? देखो, वो पूछ रहा है इधर उधर कौन क्या है। क्या काम? मुझे चार्ज है। तो है जतिन शुक्ला। जतीन नाम रहता है इसका। क्या रहता? जतीन। शक्ल से तो टीवी सीरियल का हीरो लगता है। सर आप तो सभी इतना दिन लेट क्यों नहीं दे रहे? हाँ, एक्टर इम्तियाज सिद्दीकी हैं ना? मैंने कब मिले? मिले नहीं सर, मैंने आपकी तस्वीर अखबारों में देखी। कल सिखाया था मैंने पॉइंट ऑफ व्यू शॉट 180 डिग्री। ये देखो, ये लग रहा है इसकी तरफ देख रहा है, ये लग रहा है इसकी तरफ देख रहा है, सिर्फ काट दिया उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों काट दिया है? इसका हाइट बढ़ा दिखाने के लिए। अरे ये सीनियर इंस्पेक्टर है, खुद को ज़्यादा ग्रेट समझता है। डू अंडरस्टैंड? आपकी तस्वीर अखबारों में देखी। इसको देखो, अभी फुल पेज दिखा है। जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये बात कर रहा है तो तब वो उसको छोटा दिखाया है। ध्यान दे रहा क्या उसकी तरफ? बैठ गए, कैमरा हिला, थोड़ा सा नीचे आया। अभी देखो, थोड़ा ऑथोरिटेटिव लग रहा है ना बात करते वक्त। मूवी देखना जरूरी है। जो हूँ वहाँ पे उत्तर लगाता था। तो देखना ये शॉट। अभी नेक्स्ट में जो शॉट बताता हूँ, तो ये पूछने आता है कि साधु आगाशे कहाँ है, तो उसको भगा देता है साधु आगाशे के पास। कहाँ है वो? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर का नाम है साधु आगाशे, ठीक है? अभी इसको उठाया, उसको बिठाया। नाउ सी द एक्सप्रेशंस। अपन ने एक शॉट बताया था, मिड शॉट, एक शॉट बताया था क्लोजअप। ये देखो, एक्सट्रीम क्लोजअप। क्लोजअप के बाद क्या आता है ना? उसके एक्सप्रेशन दिखा रहे। फिर से क्लोजअप पे आया, काट दिया कि लॉन्ग शॉट दिखाया क्या? नहीं। जतिन शुक्ला। बाप नहीं। क्या बोल रहा है? बाप नहीं क्या? क्योंकि वो नाम क्या बताता है? जतिन शुक्ला। है सर, लॉन्ग। पूरा नाम मिड शॉट या क्लोजअप के शॉट के बाद एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाया, उसके एक्सप्रेशन। जतिन जनार्दन शुक्ला। शादी क्या है? क्या बोलता है? कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत एक्सपेक्टेड सवाल पूछने, मतलब अपने को लगता है कि अपन कहीं गए तो अपने को कोई नॉर्मल सवाल पूछते हैं। जैसे तुम मेरे पास आए होंगे तो मैंने तुमको ऐसे कुछ सवाल पूछे होंगे, मेरे को याद नहीं लेकिन तुमको याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे को पहले बार मिलने आए, तुम्हारी लाइफ में मेरा इंपॉर्टेंस है, मेरे लाइफ में तुम्हारा इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो सवालों का इंपॉर्टेंस नहीं। क्योंकि वो सवाल मैंने शायद हज़ारों लोगों को पूछे होंगे, पूछता हूँ ना, बहुत लोगों को पूछ देता हूँ, तुमको भी पूछा होगा, अभी याद नहीं मेरे को, लेकिन तुमको वो सवाल याद रहता है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग मोड होता है। तो वैसे ये आया तो, पर कभी कभार तुम में से कोई एक ऐसा सवाल मुझे पूछ लेता कि मेरे को याद रहता है, पर ऐसा बहुत कम बार होता है। अभी ये इंसिडेंस, सेम इंसिडेंस यहाँ हो रहा है ना? देखो, अभी जैसे आया, आज पहली बार मिलने के लिए आया मेरे को जितेंद्र, जितेंद्र है ना, रविंद्र मिलने के लिए आया।
ये मेरे को मिलने के लिए रुका था, मैं आया, ये आया और मैंने उसको बोला कि क्लास में बैठ, तो इसको लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? कि मैं कहीं इंक्वायरी करने के लिए गया और उन्होंने डायरेक्ट मेरे को क्लास में बिठा दिया। ऐसा जनरली होता नहीं, उसके लिए अपने यहाँ बहुत बार होता है, लेकिन उसके लिए पहली बार हो रहा है। देखो गाली दिया उसने। गर्लफ्रेंड फियांसी उसने पूछा गर्लफ्रेंड है, तो उसने बोला फियांसी। अभी अगला क्या होगा सवाल? नहीं, फियांसी फियांसी। क्या स्पेलिंग है फियांसी का? क्या स्पेलिंग है फियांसी का? फियांसी का स्पेलिंग क्या है? FIANCE ये बराबर है क्या फ्रांसिस? बाजू वाले को पूछ रहा है बराबर है क्या? मेरे को लगता है 250 के ऊपर करेंगे। तो तेरा बुके है उससे बात कर दे कुछ और बताओ सीआई का काम क्या है? सर आने वाले के क्रिमिनल्स को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल में नहीं, शूट करने का, कंट्रोल में नहीं रखने का। पता है सर? पता है तो बोला था तुझे। बोला क्या सर? करके दिखाऊंगा ना। इसमें ठीक है। बैठ दिस इज व्हाट डिटेलिंग इज। क्या वो क्या बोलता है? मतलब एटीएस का काम क्या है? तो बोलता है अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स को कंट्रोल में रखना। ये क्या बोलता है? कंट्रोल में नहीं रखना, ठोकना। पता है सर? पता है तो बोला क्यों नहीं? है ना? फिर वो क्या करता है? उसके हाथ मिलाता है, हाथ मिलाए बराबर उसने दबाया, इसको पता चल गया कि क्योंकि इसने हजारों लोगों से मिलाया होगा, अरे इसने बहुत लोगों से मिलवाया होगा ना इसे हाथ, उसको पता है मैं हाथ दबाऊंगा तो सामने वाला खड़ा हो जाएगा। वो क्या बोलता है? बैठ। इसको बोलते हैं डिटेलिंग। कोई पर्सन का डिटेल कैसे करने का, इसको बोलते डायरेक्शन। ऐसा ही डिटेलिंग हम अपने भी एडवर्टाइजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और उसमें डालेंगे तो सामने वाले को इम्प्रेसिव लगता है। नया कुछ उनको हमेशा चाहिए होता है। तो ये नया है, तुम्हारे लिए नया था ना? तुम पुलिस में जाते हो तो कैसा होता है? तुम गए पुलिस स्टेशन कभी? सबने सबसे इग्नोर्ड कैरेक्टर रहता है वहाँ पे। वो कोई बंदा नागरिक वहाँ जाता है, कोई पर्सन, वो सबसे इग्नोर्ड, वो पुलिस वाले उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्या के लिए आया? नहीं सर वो कंप्लेंट करना, तो वो कंप्लेंट करे। और दूसरा तुमको कंप्लेंट का फॉर्मेट भी नहीं पता। मतलब मैं जब पहली बार कंप्लेंट करने के लिए गया ना, तो मेरे को पता ही नहीं, मैं वो ऐसे जनरल जैसे सरकारी इसमें लिखते वैसे लिखा, ऐसे नहीं लिखने का बोले। उसने मेरे को एंटरटेन क्यों किया? क्योंकि मेरे साथ जो बंदा था उसको एंटरटेन, उसको पता था कि इसके साथ आया मतलब करना ही पड़ेगा एंटरटेन। नहीं तो पुलिस वालों में सबसे इग्नोरेंट कैरेक्टर है क्या? इंसान। उनके पास ऐसा ऑलरेडी इतना कुछ लोचा लपाटा रहता है कि उनको नहीं क्या इग्नोर ही करना पड़ता है। क्योंकि आपने बाजू वाले ने मेरे घर पे पत्थर मारा तो मैं कंप्लेंट करने के लिए जाता हूँ, ऐसा वाला आइटम रहता। और खड़ा रखते बहुत देर तक, तो जाओ 1 घंटा ऐसे खड़ा रखेंगे, कंप्लेंट तो बहुत दूर की बात होगी। वो आने का है, ये आने का है, देख रहा है? दिस इज कॉल्ड डिटेलिंग। कि सामने वाले का पावर इतना है ना? हाथ दबाने के बाद उसने दिखाया कि इसको दुख रहा है, तकलीफ हुआ ना? लॉकअप में किसको तोड़ा क्या कभी? बहुत बार सर। कभी सोचा सही किया गलत किया? सोचूंगा तो करूंगा कैसे? ये एक सेंटेंस इसकी लाइफ पलट देता है। और नाना पाटेकर इससे इम्प्रेस हो गया, क्योंकि तब तक तो उसने पलट के देखा भी नहीं। क्या बोला? सही किया। लॉकअप में किसी को फोड़ा है, कभी सोचा है सही किया गलत किया? तो इसने उसको आंसर दिया क्या? सोचूंगा तो करूंगा कैसे? किया। सोचूंगा तो करूंगा कैसे? अभी ये शॉर्ट मैं तुमको समझा के जब बता रहा हूँ तब तुमको समझ में आ रहा है कि इसका डिटेलिंग कितना है। तब तक तुमको समझ में आ रहा था क्या नाना पाटेकर क्यों पलटा होगा? भाई उसको डायरेक्टर ने बताया होगा पलटा, अरे भाई पलट। नहीं, वो उससे इंप्रेस हुआ, उसका वो सेंटेंस सुन के। ये उसका डिटेलिंग है।
एक और डिटेलिंग है, देखो नॉर्मल फोन है, हाँ किसी सीनियर का कॉल है ना, नॉर्मल बैठा था, जैसे सीनियर का कॉल है, अच्छा सीनियर देख रहा है क्या इसको, नहीं, तो आदत, इसको मसल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल मेमोरी मतलब क्या है? हाँ नहीं, मसल मेमोरी, हाँ तुम इतनी बार कर चुके हो वो कि तुमने सोचा, अभी ये सोचा क्या उसने कि नहीं सर का फोन आया तो मेरे को ऐसा रहना पड़ेगा, नहीं, हमारे मसल्स में आ जाता है। जैसे कोई तेज बॉल बाउंसर आई, मेरे को बाउंसर खेलना नहीं आता है, तो वो बॉल छोड़ना इज अ मसल मेमोरी, क्योंकि मैंने वो इतनी बार छोड़ा है बॉल कि मेरे मसल में आ गया कि मैं बॉल ऐसे उस टप्पे पे पड़ा, मतलब मेरे को छोड़ने का है। जैसे रोहित शर्मा उस टप्पे पे, जो टप्पे की मैं बात कर रहा हूँ, उस टप्पे पे वो सीधा पुल मारता है, क्योंकि उसकी मसल उसके दिमाग में नहीं, उसके मसल में आ गया वो, ये यहाँ पे बॉल गिरेगा, मैं मारूंगा पुल या हुक, जाएगा सीधा छक्का या तो कैच, ज्यादातर बार छक्का जाता है, पर ये मसल मेमोरी। कभी ये बॉल आया, जैसे वो बीच में ऐसा विराट कोहली का हुआ था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको बॉल डाला, वो टच कर देता था, स्लिप में कैच चली जाती थी, मतलब इतनी बार हो गया वो। पहले वो उसी बॉल पे कवर ड्राइव मारता था, क्योंकि विराट कोहली के पास एक शॉट नहीं है। कभी क्रिकेट देखते होंगे जितने लोगों ने क्रिकेट देखा है, कौन सा शॉट नहीं विराट कोहली के पास? हाँ तुमने विराट कोहली की बैटिंग देखी है क्या? अभी देखे होंगे, अभी 100 मारा ना, तो कभी देखा कि उसके पास एक शॉट नहीं है। कौन सा शॉट नहीं है? पुल करता है, बाउंसर आया तो पुल करता है, स्विप भी कर लिया, स्ट्रेट खेलता है, कवर ड्राइव खेलता है, फ्लिक करता है, एक शॉट नहीं खेलता। कौन सा? कट। उसके पास कट शॉट नहीं है, देखा नहीं? ये तुमको पता था क्या? कट शॉट नहीं उसके पास, स्लैप नहीं करता वो, ऐसे कट मारता नहीं, जो पॉइंटर उसके बाजू से जाता ना, उधर भी वो स्क्वायर ड्राइव खेलता है। कट शॉट बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, जहाँ पे बाउंसर्स आते ना ऑफ साइड ऑफ स्टंप, वहाँ पे कट शॉट बहुत जरूरी बन जाता है। वीरेंद्र सहवाग, इवन दो ऋषभ पंत, उनके पास है देखो कट शॉट। ये बताने का रीजन है, उनके पास वो मेमोरी आ गई, उसके मसल में आ गई, तो मसल मेमोरी बहुत जरूरी रहती है, इसीलिए तो वो बराबर खट 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 खेलते हैं, उनके कैलकुलेशन बिल्कुल जमा रहते हैं कि यहाँ पे बॉल आया तो ऐसे मारूंगा, यहाँ पे मारूंगा, तो ये हमको करना पड़ता है। अभी ये अपने सीनियर के पास जाता है, कभी नहीं क्या हम लोगों को दिखाया गया होता, अभी तक अगर कहीं दिखाया होता, मैंने तुमको बताया था जी सर मैं पहुँचता हूँ, ऐसा उसने बोला। मैंने तुमको एक बताया क्या, पुलिस स्टेशन से निकला, गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा, या तो वो गाड़ी चला गया या तो ड्राइवर चला गया, इसको सट से कट मार दिया राम गोपाल वर्मा ने। क्या किया? वहां सर मैं आता हूँ, सीधा गाड़ी का चक्का दिखाया, गाड़ी में उसको बैठे हुए भी नहीं दिखाया, ये उसका स्टाइल है। ये स्टाइल सिर्फ राम गोपाल वर्मा ही कर सकते हैं, और उसके आजू बाजू में पड़े हुए लोग है ना, उससे पड़े हुए लोग। In our department, we kill only two things. When we get information, we kill criminals. अभी उसको ट्रेनिंग भी दे रहा है साथ में। नाउ अभी पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा क्या है, ये देखो, ये पीछे यहाँ पे लगा है, कहीं आईना हो गया ना गाड़ी का, वहाँ पे कैमरा रखा है और बात कर रहा है। देखो, when we get information, we do something, and when we don't get information, we kill time. When we don't have information, we kill time. Don't be restless, be patient. Yes, sir. अभी मुर्गी कटाए क्या हाथ से? ऐसा तड़पता हुआ देखा है कभी? जी सर। बोलता है मुर्गी काटा क्या कभी, ऐसे तड़पता हुआ देखा है क्या? सब बता था। क्रिमिनल क्या प्यार का? तो ये शॉट देखो, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू इधर कैमरा लगा है, इधर, और वहां से इसके ऊपर फोकस है, और इधर कैमरा लगा है, तो वो 180 डिग्री रूल का है कि पीछे से लाइन गई के कैमरा कहाँ घूम रहा है? आगे का जरूर। अभी इधर ड्राइवर का कोई काम ही नहीं, वो ड्राइवर को देखो काट दिया, दिख रहा है ये ड्राइवर यहाँ पे। चल चल बोला तो क्या दिखाया? गाड़ी को चलते हुए दिखाया।
खिड़की से बाहर। और जो मेरे सीट वाली जो बात है ना 200 करोड़ कैमरा लो दिखाया, मैंने बताया था लो कैमरा मतलब बड़ा आदमी दिखाना है, पावरफुल दिखाना है तो लो कैमरा एंगल। ये पावरफुल है ना? सब कुछ है। कुछ नहीं होता है। तू फिर भी इस बार मर्सिडीज में घूमेगा, चार्टर फ्लाइट लेकर क्रिकेट मैच देखेगा। साधु है तो परवानगी से पहुंचता रहेगा। बढ़िया इंडस्ट्रियल शीशों पर कर जाएगा, है ना? 2 मिनट जल्दी चाहिए। साधु ये अमन का हाथ कैसा है? रास्ता में तो ठीक है, मिलेगा तो फिर हो जाएगा। एक डायलॉग दिखाया, उसके बेटे का हाथ टूट जाता है तो बोलते हैं अमन का हाथ कैसा है? अभी प्लास्टर में है तो ठीक है, जैसे निकल जाएगा तो फिर टेंशन रहेगा, ऐसा वो जोक मार के निकल जाएगा। तो मतलब साधु आगाशे में एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, ये सिर्फ सीरियस ही नहीं है, वो भी है करके ये उसका कैरेक्टर दिखाने के लिए ये ओवरऑल डायलॉग्स लिखे गए। इसलिए मैं तुमको बोला था कि वो 3 इडियट की स्क्रिप्ट दी थी अपन ने, पढ़ो। पढ़ने से आदमी पढ़ो और फिर फिल्म देखो तो तुमको आइडिया आएगी, या तो नॉवेल पढ़ो और फिर फिल्म देखो, या फिल्म पढ़ो और उसके बाद में नॉवेल देखो। सी दिस कंटिन्यूअस कैमरा घूम रहा है क्या? देखो तो पंखा बंद कर दो, पंखा बंद। अभी एक कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन सुनना, then you'll get कि एक नंबर दिखाना है आपको। हाँ बोलिए। 00 हाँ 971 00 हाँ 00 971 अभी बोले 00 उसके बाद 971 00 के बाद 97 हाँ 991 971 ही 991 पहले 971 फिर 991 पहले तो 00 पासवर्ड पूरा नंबर लिख चुका है 00 971 991 5016 780 इतना बड़ा नंबर एक बार और बोलिए ना। आगे नंबर की बात किया, खाली नंबर से गुरु भाई को और बोल के इस नंबर पे कल की तारीख में सभी भाई समाज का क्या बताएं? तो ये क्या है, बहुत टेंशन वाला सिचुएशन है, ठीक है। उसमें भी वो एक जोक हो गया, वो हंसते भी है। कभी याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई स्क्वाड उस मतलब इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो, अभी अपना क्लास चल रहा है, जनरली लोगों को क्या लगता है क्लास चल रहा है मतलब सब सीरियस चल रहा है, पर मैं बीच में जोक मार देता हूँ ना तो तुमको हंसी आती है। पर बाहर वाले लोगों को क्या है कि क्लास इज क्लास, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, होता है एक्सेप्शन पर बहुत कम बार होता है ना। अभी मैंने उनको दिखाया कि यहाँ पे एक बहुत सीरियस है, किसी को धमकी आई है अंडरवर्ल्ड से पैसे की, देन यहाँ पे वो एक कैसेट सुन रहे और कैसेट में भी एक कुछ हो गया जो वो उसके ऊपर हंस रहे। नाउ कम्स द डिटेलिंग, और जहां पे भी कैमरा देखो यहाँ ये वाले सीन्स में कैमरा कंटिन्यूअसली हिल रहा है मतलब स्मूथली हिल रहा है। इसका मतलब क्या, टेंशन क्रिएट करना। जहां पे भी कैमरा हिलेगा वहां पे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। दुबई से बेटा इंटरनेशनल कार्ड दुबई से कार्ड खरीदो, बॉम्बे से फोन करो, फिनिश। रिवाइंड कर रिवाइंड कर शेट्टी का मर्डर हुआ था, 3 लोग थे उसमें, 2 को सावन लेटाया था। जय सर्वे इसमें दूसरे कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये जो लाल शर्ट वाला है, ये इसके पास इंफॉर्मेशन उतना कड़क नहीं रहता गेसिंग पे,
और हमेशा ये इसके अगेंस्ट में रहता है नाना पाटेकर के, तो धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको भी। हार्डकवर से तू किशोर और शबीर को उठा ले, गुड्डू को उठाता है रवि से नारायण को लेके विलास सर सर मैं गुड्डू हाँ गुड्डू अब ये मूवी देखो और फिर जो मैंने एडिटिंग के सब शॉर्ट्स वगैरह बताए वो तुमको पूरे एक एक करके याद करने क्या कहीं जा रहे हैं, हिल रहा है कैमरा एकदम से कोई पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ये हैंडल्ड है, वो जो है ना उसको खड़ा रहेगा कोई और कैमरा लगा के, क्योंकि उसको यहाँ पे सिर्फ इसका चेहरा नहीं दिखाया, नहीं तो यहाँ पे फिक्स कर देते ना कैमरा, उसको क्या करना है गन। हाँ इसलिए जिनके ऊपर शक है अब ये क्यों दिखाया, क्योंकि गाड़ी रास्ते से जा रही तो हिलती ना, हमारे हम भी ऐसे हिलते क्या, तो कोई खड़ा भी होगा तो वो हिलेगा, वैसे स्टेबल कर सकता था, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। सबको अंदर लेना पड़ता है फिर मगरमारी। सर इसको पहले नहीं अंदर किया आपने? 2-4 बार अंदर किया था, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब की बात देखते हैं। अभी जब तुम कहीं जगह जाते हो, इसको देखो लीड करेगा क्या, पूछता है डायरेक्ट इसको, एंड वो लीड कर रहा है, राइट। अभी नहीं क्या नाना पाटेकर का चलने का स्टाइल देखने का। विलास किधर रहता है? विलास हाँ बोले भी तो आयु चल 2 मिनट रुकने का ना क्या खाना खाने का चल अब सब घड़ी घड़ी क्या कुछ खाते मेरे को मन मुझे क्या बोला ना सर मुझे लगा वो शूट करने वाला है, इसलिए मैंने उसे क्या ये तूने किसका ठोका मालूम है? 60 साल से फरार था, डिपार्टमेंट के हाथ नहीं लगा, जो बाहर पड़ा है ना उसे खतरनाक गुंडा है ये। कमाल है। सर जिंदा हॉस्पिटल ले जाए इसको। पागल है, ठोक दे। क्या बोलता है सर, जिंदा है हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्योंकि ये डर गया, पहली बार गोली चला है। वो क्या बोलता है, पागल है ठोक दे, क्योंकि उसने पहले क्या कहा था, सीआई का काम क्या है, ठोकना। और ये बंदे का एक्चुअली एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, पहली बार ठोक रहा ना। और भाग भी गया उधर से। कैसा लग रहा है? दिस इज व्हाट, तुमको पता है मैं फिल्म कितनी बार देख सकता हूँ, फिल्में देखता हूँ तो सिर्फ फिल्में नहीं देखता, वो फिल्म दिखाने के पीछे डायरेक्टर का क्या लॉजिक होगा वो भी तो सोचता हूँ। फिल्म देखने के पहली बार फिल्म देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरी बार देखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए।
अभी मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, तुमको उसके पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया ना, फिल्म डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि नहीं उसको क्या बताना था, तो ऐसे अपने को बताते आना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारे सीन्स है। सेम इन सरकार, सेम इन सत्या, चक दे इंडिया भी देख सकते हो, एनी मूवी। अभी तुम कोई भी मूवी लाओ, अभी ये कुछ मूवीज है देखना, वो बड़ी कमाल की मूवीज है। प्यासा नाम की एक मूवी है, प्यासा। एक और मूवी है, पुरानी मूवीज है ये, 2 बीघा जमीन नाम की एक फिल्म है ना, बहुत कमाल का लाइटिंग किया है प्यासा मूवी में, कमाल की लाइटिंग की है। गुरुदत्त नाम के अपने डायरेक्टर, फेमस डायरेक्टर, उनकी फिल्म है। तो गाने बहुत कमाल के, वो मालूम है गाना है सरजो तेरा चकरा है, वो गाना इस फिल्म का है। और ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, साहिल लुधियानवी के गाने बहुत ही ज़बरदस्त है। गाना देखने लायक है, ये मूवी देखने लायक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये सब, हाँ ये सब जाने वो कैसे लोग, ये सब गाने बहुत कमाल के गाने हैं, इन मूवी के गाने ही वैसे। तो कभी ये मूवी देखो तो आपको आइडिया आएगा कि एक मतलब कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है, उनके दिमाग में कुछ होता है। पहले क्या होता था ना, इन हाउस लाइटिंग होती थी, अंदर ही लाइट करके स्टूडियो बनाते थे। अभी फिर कुछ डायरेक्टर्स को ऐसे लगा कि यार बाहर भी तो बहुत अच्छी लाइट होती है, तो वो लाइट का यूज करके क्यों ना हम लोग फिल्म बनाएं। तो फिर अपने यहाँ के सत्यजीत रे, बिमल रॉय, ये लोग ने क्या, एक मूवी आई थी बाइसिकल थीप नाम की, कौन सी, बाइसिकल थीप, अपने बेटे के लिए वो साइकिल चुराता है। ये फिल्म से बहुत सारे डायरेक्टर से इंस्पायर हुए, और इस फिल्म से, अभी इसके ऊपर मैंने ब्लॉग्स लिखे, ये फिल्म से बहुत सारे डायरेक्टर ये हुए और फिर फिल्में बनाना चालू किया। ये ओपन में इसमें ही बनाई हुई, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की वगैरह फिल्म है, कमाल की फिल्म है। एक और फिल्म बताई थी मैंने तुमको, आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं, मतलब ये सब फिल्में अच्छी क्यों लगती है। जैसे अभी एक हमने मोनालिसा देखा, क्या देखा, मोनालिसा देखी क्या, मोनालिसा की पेंटिंग अच्छी क्यों लगती है, ये तो मोनालिसा कोई और है। हम लोग पेंटिंग की तरफ आते हैं, अभी एक्ट्रेस छोड़ देते हैं। और मैं तुमको इसी में एक फिल्म दिखाता हूं। अभी हम लोग हमने एक गढ़चिरौली का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया था, उसमें हमारे दिमाग में आया पैसे ज़्यादा लेने के थे, तो हमारे दिमाग में आया कि सिंगल शॉट में पूरा हॉस्पिटल शूट करते। क्या सिंगल शॉट में पूरा हॉस्पिटल शूट करते ब्लॉक के। अपना जो कैमरा वाला था ना, अंकित रिनायत करके, तो उसके दिमाग में आया, सर बोले सिंगल शॉट में शूट करते इतना अच्छा हॉस्पिटल। मैं बोला बहुत खतरनाक है पर ये चीज़, क्योंकि सिंगल शॉट में एक गाना शूट हुआ था, चले जैसे हवाएं सनन सनन, वो गाना पूरा एक सिंगल शॉट में 30 दिन लगे। अपने को ये करने के लिए करीब 6 घंटे लगे, क्योंकि कैमरा अगर ठीक से हिला नहीं तो वापस से चालू करना पड़ेगा, कट नहीं आएगा ना बीच में कहीं। तो फिर अपन ने ये शूट किया, देखो ये देखो अभी सिंगल शॉट में देख रहा है, कट नहीं है कहीं। स्लो फास्ट हमने बाद में एडिटिंग में किया।
पूरा मार्क करना पड़ा। करीब कितना है? 1 मिनट करीब नियर। स्लो फास्ट किया तो अगर पकड़ ले तो 1.5 मिनट का है। 1.5 मिनट कंटिन्यूस कैमरा घूम रहा है, फिर शॉट्स जा रहे हैं। पर पहले शॉट से ही सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। पहले शॉट से ही लोग दीवाने हो जाते हैं कि इतना ज़बरदस्त कंटिन्यूस कैसे शूट हो जाता है। वो जिसको दिमाग में आता है उसको समझ में आता है कि हाँ इट्स डिफिकल्ट थी किसी इंटीरियर को शूट करना, क्योंकि डोर खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। खुल रहा है क्या डोर? बंदे दिखेंगे तुमको, हल्के से दिखेंगे। जिसको जो पता चलेगा उसको पता चलेगा, जिसको नहीं तो वो लगेगा शार्क टैंक जैसा अपने आप दरवाजा खुल रहा है। शार्क टैंक में अपने आप दरवाजा खुलता ना, नहीं देखा। सब देखना पड़ेगा तुमको, सोचना पड़ेगा। मैं जब बोलता हूँ ना, सो देयर इज ऑलवेज अ डिटेलिंग। तो ये सब फिर शूट किया एंड देन देख रहा है। ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, ये मैंने तुमको बताने का रीजन कि कोई भी चीज अच्छी कैसे लगती है। तो तुम्हारे मोबाइल में एक फीचर है क्या? अरे मोबाइल ऑन करो, कैमरा ऑन करो, है क्या उसमें एक फीचर? ग्रिड आती क्या ऐसे? ग्रिड आई क्या? किधर? सेटिंग्स में होती है। क्या होती? ग्रिड है क्या? आई क्या? क्या है उसका काम? वो तो ऐसे भी फ्रेम में रहेंगे, ऐसे फ्रेम में रहेंगे नहीं क्या? बट सही अलाइन करना है ना, ऐसा बोल रहे थे। किसी ने और आंसर दिया है। डिवाइड स्क्रीन, ओके। तो मान लो एक, देखो क्या है ना, मैं ये वीडियो तुमको भेज दूंगा। कौन सी? फॉर द बर्ड नाम की एक फिल्म है, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। कौन सी? अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं ये रिकॉर्ड करूंगा ना तो मेरा वीडियो ब्लॉक कर देगा रिकॉर्डिंग वाला। तो मैं तुमको फिल्म दिखा रहा हूँ, तुम क्या करना, उसको पॉज करके देखना। मैं अभी मतलब रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर, लेट्स सी, ट्राई। ग्रिड का एक खासियत है, इसी को कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन को ठीक करना है। मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये ग्रिड मुझे गाइड करेगी। क्या करेगी? नहीं तो हम फोटो कैसे निकालते हैं? सेंटर में रखते बंदे को, रखते क्या? ग्रिड बोलते हैं कि सेंटर में कुछ नहीं रखता, सेंटर में सिर्फ गॉड होता है। क्या होता है? भगवान सेंटर में होते हैं। तो इसको यहाँ पे भगवान मतलब जैसे अगर किसी को दिखाना है कि लार्जर देन लाइफ, या पहला इस फ्रेम में कुछ नहीं और मैं आ गया, मैं गॉड हो गया, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो उसमें भी ग्रिड में 4 पॉइंट है क्या? क्रॉसिंग पॉइंट 4 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4। इस 4 में से भी पहला और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर 4 पॉइंट में भी पहला और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? लिखते कैसा हो? ऐसे लिखते हो ना, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, ठीक है? जब क्या कर रहे हैं, हमेशा हेड जो है ना वो यहां आना चाहिए। कहां आना चाहिए? आंखें जो है ना वो यहां आनी चाहिए, होराइजन है ना वो यहां आना चाहिए। तो तुम फोटो जब निकालोगे तब तुम कैसे वो ग्रिड ऑन करोगे तो होराइजन कहां आना चाहिए? होराइजन मतलब जीते सागरा धरनी मिलते, उसको होराइजन बोलते, वो यहां आनी चाहिए। क्योंकि स्काई बड़ा होता है एज कंपेयर टू सी, ठीक है?
कहाँ जंप कर रहा है वो, कहाँ देख रहा है? इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? आगे देखते हैं। फार द बर्ड्स कहाँ हिल रहा है? उसी पॉइंट के पास हिल रहा है क्या? कंपोजिशन का एक और रूल है, बैलेंस। क्या है? तो यहां पे अगर कुछ है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे कुछ डाला है। यहां पे क्या किया है? डाला हुआ है, दिख रहा है? ये एनिमेट कहां हो रहा है? इधर ही हो रहा है। हाँ, ये आके कहां बैठा? मैंने क्या बताया था? फ्रेम में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? इसको। तो ये कहां आके बैठा? तभी दूसरा है। दूसरा कहां से आ रहा है? कहां पे लाइन? तुम सोचो कि पिक्सार वाले हो कितना ध्यान देते हैं कंपोजिशन पे, फिल्म पे कितना ध्यान होगा। कैमरा भी लगाया और वो देखो एग्जैक्ट सेंटर में आया। अभी क्या हो गया? अभी डिवाइड हो गया ना, बैलेंस डिवाइड हो गया कि नहीं? अभी दो लोग आ गए कैरेक्टर, तो क्या होंगे? वो सरक रहे क्या? ये मार कहाँ रहा है? देखो कहाँ मार रहा है? इस पॉइंट में मार रहा है, देखो तीसरा आया। ये सेंटर में रहना नहीं चाहता, कहाँ रहना चाहता है? ग्रिड पे। ये अभी कहाँ झगड़े कर रहे हैं? देखो अभी बहुत सारे लोग आ गए, मेरे को देखना नहीं हो रहा है अभी कि कहाँ चल रहा है ये जो भी है कहाँ चल रहा है। इसीलिए क्या हो गया? शॉट हल्का हल्का पीछे जा रहा है, डॉली कैमरा पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो डॉली बोलते हैं पीछे जा रहा है क्या? कोई बोला? कौन बोला? वो देखने के लिए सब उधर देख रहे। उधर देखने के बाद क्या होगा? शॉट कौन सा आएगा? कहां से आवाज आ रही उसको दिखाने के लिए। तो शॉट कहां पे है? कहां है? वो भी सेंटर में है क्या? एकदम मैंने बताया था सेंटर में रहता है। अजीब कैरेक्टर है। अभी इस कैरेक्टर की तरफ तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए करके ये ब्लॉक डाल दिया स्काई। किसने डाला? एनिमेटर्स ने डाला, कंपोजिटर ने डाला, या जिसने कॉन्सेप्ट लिखा या जिसने स्क्रीन पे लिखा वो। इधर भी बाहर नहीं जाना चाहिए करके इसको लॉक कर दिया क्या? इधर भी नहीं जाना करके इसको भी ब्लॉक कर दिया। एंड देन एक और रूल है कंपोजिशन का, तुम्हारे कैरेक्टर्स की तरफ जहां पे तुमको फोकस करवाना है वहां लाइंस को लेके जाओ। है क्या लाइंस? कहां है लाइंस? रूल है कंपोजिशन का। रूल है क्या? सीधा अपने पास पीपीटी पढ़ा है क्या? कंपोजिशन दिख रहा है? कंपोजिशन का है क्या? नहीं है, ये है ना। बहुत साल से मैं यही प्रेजेंटेशन यूज करता हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। बेसिक रूल एंड गुड प्रैक्टिस वाइल कंपोजिंग अ सीन। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें? जैसा मैंने बताया कि पोजिशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स, मैंने वो क्लाउड्स बताए, दैट इज द पोजिशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स। शेप्स इन कंपोजिशन, लीडिंग आई टू द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एंड बैलेंस। जो क्लाउड्स डाले इस बैलेंस। देखो, placing the center of interest, there are two simple methods of center of interest rule करने के लिए। एक है रूल ऑफ थर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो फ्रेम को। जो हमने किया क्या रहे, दो लाइन मार दी तो तीन हिस्से हो गए, दो लाइन मार दी तीन हिस्से हो गए, दैट्स इट। दूसरा है गोल्डन सेक्शन, उसमें लाइंस को 13 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितना? तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, 13 डिवाइड। तो रूल ऑफ थर्ड अपन ज्यादा चलाते हैं। ठीक है,
हाँ वो गोल्डन रेशो वेशो होता है, वो ज़रा ढूंढने के लिए बड़ा कठिन जाता है। सो इसीलिए रूल ऑफ थर्ड इज अ पॉपुलर मेथड। ठीक है, तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं, वो मैंने तुमको बताया। नीचे आओ, यही आते क्या पॉइंट्स? 1/3 1/3, राइट? नाउ सी, अगर मुझे फोटो निकालनी है तो देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर रखा है, यहाँ पे एक कैरेक्टर रखा है। मैंने तुमको बताया था कि फोटोग्राफर सबसे ज्यादा ब्रिलियंट लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीसिपेट करके फोटो निकालते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी हो गया, जब हो रहा है तभी फोटो निकालते हैं, नहीं, उसको पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, तभी वो फोटो निकालते हैं और वो फोटो ग्रेट होते हैं। पेंटर से भी ज्यादा फोटोग्राफर बहुत ग्रेट होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एंटीसिपेट करते हैं। जैसे कैरेक्टर देखो है, आगे गया और पीछे रिपल्स क्रिएट हुई, वो रिपल्स दिखाना इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई। और यहाँ पे ये बी, हनी बी, तो सब जगह क्या यूज होता है, क्या यूज होता है? अभी देखो ये मैंने बताया था रूल ऑफ थर्ड, सॉरी गोल्डन सेक्शन। 13 हिस्सों में डिवाइड करो और 8 को काउंट करो, यहां से 8 या यहां से 8, उन लाइंस को ड्रॉ करो और तुमको क्या मिल जाएगा? गोल्डन सेक्शन मिल जाएगा। अभी गोल्डन सेक्शन की और भी खतरनाक चीजें हैं जो तुम यहां पे डालो। क्या? गोल्डन सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट ये ड्रॉ दिख रहा है। अब ये ड्रॉ करना तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, इसका एक सिंपल मेथड है। एक बॉक्स को ड्रॉ करो, फिर दूसरे बॉक्स को उससे डबल दिखाओ। क्या दिखाओगे? फोटोशॉप है, दिखाएंगे, ये बता देंगे। पहले अपन कंपोजिशन को खत्म करते हैं, ठीक है? दिख रहा है? कभी भी किसी चीज को सेंटर में नहीं रखने का। क्या नहीं करने का? क्यों? सेंटर में गॉड। अगर ये इस फिल्म का गॉड नहीं है तो इधर रखने का कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए क्या नहीं करना, अपन अपने फोटो सेंटर में निकालते हैं, वो फिर अच्छे नहीं आए करके लगते हैं। अच्छे क्यों नहीं आते? बिकॉज ऑफ दिस। अभी देखो ये मैंने बताया था होराइजन कहाँ दिखाना चाहिए, वो रूल ऑफ थर्ड के नीचे वाली लाइन पे, बताया था क्या? और ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा फर्स्ट इंटरसेक्शन लाइन पे, एंड ये इधर जाने वाला है, बराबर है क्या? तो इसको इसकी पॉजिटिव स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये इधर ट्रैवल करने, और इसको निगेटिव बोलते हैं। अगर ये यहां होता, तुम बोलते सर ये भी तो लाइन थी, यहां पे होता तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? यहां पे। क्यों? क्यों? अभी ये बाहर जा रहा है ना, तो हमारा ध्यान इधर ही जाएगा, तो हम फ्रेम के बाहर निकल जाएंगे। सो दैट्स वाई ये यहां पे रखा। तो अगर ये ट्रेवल होगा और ये यहां आएगा तो यहां नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे? कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, बराबर है? अरे रोटेट करेंगे ना, इसके साथ रोटेट करेंगे। कैसे? दिखा रहा हूं, आगे जाते हम लोग वो मूवी की तरफ आते हैं। लेट्स सी क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां निकल रहे हैं वो सब। ये देखो ये लाइंस क्या बोल रही है, इसकी तरफ देखो। ये क्लाउड क्या बोल रहे हैं, इसकी तरफ देखो। ये क्लाउड क्या बोल रहा है, ये देखो इसकी तरफ देखो। ये क्लाउड क्या बोल रहा है, इसकी तरफ देखो। बोल रहे क्या? इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। देखो ये कहां पे, मैंने बताया ये छोटे है, इसकी है आई लाइन यहाँ पे, ये बड़ा है, इसकी आई लाइन यहाँ पे। ये कहां पे हाई कर रहा है? ये कहीं पे भी हाई कर सकता था, कहां पे कर रहा है? आओ, अच्छा लगा? तो कैमरे का एनिमेशन भी कौन डिसाइड करता है? कंपोजिशन, वो कैरेक्टर जो एनिमेट हो रहे ना, वो कैमरे के एनिमेशन को डिसाइड कर रहे हैं। आगे देखो, वो देखो एनिमेशन क्या कर रहे हैं। ये बाकी के भी देखो, अगर मैं इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करूं ना, तो भी रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर रहे हैं। इतना पिक्सर परफेक्ट है, इसीलिए उनकी फिल्मों को आने के लिए 3-4 साल 5 साल लगते हैं। 3-4 साल तो कम से कम, एक डायरेक्टर की रिपीट फिल्म आने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। कोई भी मूवी इनक्रेडिबल आएंगे तो 2 आने के लिए
4-5 साल कम से कम लगते, कम से कम, इसीलिए क्योंकि ये डिटेलिंग होता है। देख आओ, क्या बोल रहा है वो, उसकी आंखें देखो कहाँ पे एनिमेट हो रही। चल रही इधर, वो देखो मैंने कंटिन्यूटी वाला ऑप्शन बताया था क्या, कंटिन्यूटी, कि अगर यहां से हिल रहे तो कंटिन्यूस यहां पे भी हिल रहे। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट था क्या? अरे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट था कि नहीं था? ऐसी बात करते क्या एक दूसरे के साथ चुगली? हल्का कैमरा नीचे जाएगा, देखो अभी क्यों, उसको फ्रेम में लेने के लिए आ गया। कौन है रे सबसे लेट? किसका फोन बज रहा है? ये कहाँ पे इसके आके लाइन ही देखना, उससे सब आइडिया आ जाएगी तुमको। ब्लॉक किया क्या? अपने विजन को ब्लॉक किया कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी इसको पहली बार ये मारता कहाँ पे, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसका एनिमेशन कहाँ पे हो रहा है, ये मुंडी कहाँ पे हिला रहा है, हिला है? देन सडनली ये नीचे देखता है, देखो ये यहाँ पे ही नीचे देख सकता था, कहाँ पे आके देख रहा है? दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। कैमरा सट से पीछे आ गया, जूम आउट हो गया, जूम आउट हो रहा है, डॉली आउट नहीं हो रहा है, कैमरा पीछे नहीं आ रहा फिजिकली, जूम आउट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। नाउ वी हैव समथिंग, क्या समथिंग, कि एक वायर है, गुल्ले जैसा कुछ बन गया है। ये बंदे को तो कुछ नहीं होगा, तुम जिसका बुरा करने जा रहे हो तुम्हारा कुछ तो भी हो रहा है। नाउ देयर इज समथिंग कि ये पूरा खाली है। अभी हमको पता है कि क्या होने वाला है, हमको पता है, लेकिन उनको पता नहीं अभी तक। किसको? जो मार रहे हैं उनको। क्या मारो, नीचे देखो, बोल रहे हैं ब्यूटीफुल लग रहा है क्या? रुक देख, अभी देखो तुमको जो मैंने बताया कि इसको इस फ्रेम में रखने के लिए कैमरा एनिमेशन हो रहा है। इसको फ्रेम में रखने के लिए कैमरा एनिमेशन देखो, कैमरा हल्का सा ऊपर गया और नीचे आया क्या? नहीं गया। देखो कैमरा हल्के से ऊपर गया, इसको सेंटर में रखने के लिए कैमरा ऊपर गया और नीचे आया। जबरदस्ती कैमरे को एनिमेट नहीं करने, वहां पे जूम आउट हुआ। क्यों? वो एंटिसिपेशन दिखाने के लिए कि अभी क्या होने वाला है। वो क्या होता है पिक्चर का एंडिंग, क्लाइमैक्स, राइट? अभी इसकी एक्शन देखो कहाँ हो रही है, इसी कंपोजिशन लाइन पे। ये कहाँ पे कर रहा है, इधर कर रहा है, सब नीचे गिरा, कुछ तो भी गिरा। अभी वो गिरा भी नहीं, क्या बराबर ये लाइन से ही गिरा। ये देखो कहाँ पे इसका, कहाँ पे? ये भी यहाँ पे आया और ये भी यहाँ पे आया। लाइन डाली तो हेल्प होती ना, लाइन डाली तो हेल्प होती कि नहीं? देखो बाकी के लोग भी
इनका एनिमेशन देखना, ये जब इसके पीछे जाते तब कहाँ है ये, सबसे लास्ट वाला है, कहाँ आया, इसके आईलाइन देखो, और ये कहाँ जाएगा, इन द एंड लास्ट में सेंटर में। तो मैं जो तुमको बोल रहा हूँ कंपोजिशन, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। हमको कंपोजिशन मतलब एक अच्छी फ्रेम बनानी होती है, एडवर्टीजमेंट हो, स्टिल शॉट हो, एनीथिंग, कुछ भी हो वो वैसे ही होना चाहिए। मतलब या तो फिल्म बनाओ, या तो शूट करो, या एडवर्टाइजमेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, या फोटो निकालो, वो सब ऐसे होने चाहिए। तभी तुमको कोई फोटो बहुत अच्छी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन राइट होता है। क्या होता है उसका कंपोजिशन? परफेक्ट होता है, बैलेंस। जैसे तुम वो सीसो खेलते ना, जैसे मैं बेटी के साथ जाता हूँ तो मैं पहले थोड़ा सा उसके लिए ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, नीचे मैं भी चला जाता हूँ जानबूझ के, और फिर वो ऊपर चली जाती है, फिर मैं ऊपर जाता हूँ, है ना, ऐसे कर लेता हूँ। फिर एक बार जाके नहीं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, फिर उसको ऊपर ही देखता हूँ ऐसे। क्यों? क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है, उसका वेट कम है। तो अगर उसको मेरे साइज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका वजन 20 किलो है, तो उसके जैसे कितने लोग चाहिए? मिनिमम 3। मेरा 60 किलो है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर ये घर को इस फ्रेम में लाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 छोटे घर को डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दूर है ना, तो इसका वेट कम है। तो आपको फ्रेम में 2 घर को लाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा पेड़ है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दूसरे 2 छोटे पेड़ को लाना पड़ेगा, जो छोटे दिख रहे हैं। दूर तो दूर होता है तो अपने आप ही छोटे हो जाते ना। सो बैलेंस implies that the visual elements within the frame have a sense of weight. Large weights generally weigh more than small weight. Dark object weigh more than light color object. तो ध्यान रखना, डार्क कलर ऑब्जेक्ट होंगे तो वेट ज्यादा करते हैं किसी भी फ्रेम में, किसी भी कंपोजिशन में। तो उसको बैलेंस करने के लिए तुमको 2 हाँ वो मेरे को पता है, 2 छोटे ऑब्जेक्ट डालने पड़ेंगे, तभी वो क्या करेंगे, बेटर ऑप्शन ये करेंगे। द हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द वन साइड कैन बी बैलेंस्ड बाय लाइटर वेट ऑन द अदर इफ द लाइटर वेट इज लोकेटेड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम। फल्क्रम मतलब सेंटर, राइट। तो वेट ऑफ एसेट्स इन द सीन, देखो टोटल बैलेंस डार्क, तो फिर विजुअली लाइट क्या है, लाइट। कलर बैलेंस बोल्ड, ब्राइट, सटल, न्यूट्रल। साइज बैलेंस बिग, स्मॉल, हाईली टेक्सचर्ड। टेक्सचर्ड मतलब जिसमें ज्यादा टेक्सचर्ड हो। टेक्सचर मतलब अभी जैसे तुम ग्रेनाइट वगैरह देखते हो, अभी इसमें कम टेक्सचर है, अपने फ्लोरिंग में कम टेक्सचर है, लेकिन किसी इसमें डिजाइन बहुत ज्यादा होते हैं ना, उसको बोलते हैं टेक्सचर्ड। लाइटर वेट, स्मूथ। आई डायरेक्शन टू द सब्जेक्ट, मूवमेंट इनटू द स्पेस। जैसे अभी मैंने बताया कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, आई डायरेक्शन, सब्जेक्ट, मूवमेंट इनटू द एज ऑफ द फ्रेम। तो ये सब इसीलिए मैंने वहां पे डाला हुआ है। टोनल बैलेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टोनल बैलेंस मतलब कलर का वेट, तो वो कहाँ पे होना चाहिए, तो वो भी वो जो हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं वहां पे ज्यादा होना चाहिए। ये है क्या इधर, ये थोड़ी सी सेंटर से हटके है क्या, दिख रही है, सेंटर से थोड़ी हटके है ना। इधर लाइट है क्या, इधर डार्क है क्या, दैट इज बैलेंस। तो सेंटर यहां पे आ रहा है वो कंपोजिशन का। अरे वो अपने दिमाग में वो आना चाहिए ग्रिड, फटाक से उसके ऊपर बिठाने का, तो पता चल जाता है। तो जहां पे हमारे वो सैचुरेशन पॉइंट है ना 1 2 3 4, तो यहां पे क्या होना चाहिए, जहां पे भी ये पॉइंट्स है वहां पे सैचुरेशन ऑफ कलर, अमाउंट ऑफ कलर, प्योरिटी ऑफ कलर ज्यादा होना चाहिए। ह्यू सैचुरेशन में हम लोग सैचुरेशन नहीं मतलब कलर नहीं रहेंगे। ये देखो बड़ा बंदा ये कैमरे के पास है, तो इसको बैलेंस करने के लिए साइज में छोटे है, ये दूर है ना यहाँ पर, सो दिस इज बैलेंस, साइज बैलेंस।
स्पेस बैलेंस, ये स्पेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इसको डाल दो। सो नेगेटिव स्पेस कम है, पॉजिटिव स्पेस ज़्यादा है। पॉजिटिव मतलब जिसकी तरफ मूवमेंट है, जिसकी तरफ देख रहे, दैट इज स्पेस। पॉजिटिव स्पेस, निगेटिव स्पेस। टेक्सचर बैलेंस देखो, बहुत सारा टेक्सचर है वर्सेस कम टेक्सचर है, वर्सेस कम टेक्सचर। टेक्सचर एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस देखो, ये इसमें कोई टेक्सचर ही नहीं है, प्लेन है, भले ही ब्लैक है पर प्लेन है। और यहाँ पे बहुत सारा टेक्सचर है क्या एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, देयर इज नो पैटर्न। पैटर्न है क्या यहाँ पे? नो पैटर्न नहीं है, इसको एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस बोलते हैं। यूज ऑफ बैलेंस, अभी देखो ये लगता है ना लड़की कभी भी गिर सकती है, ऐसे फोटो नहीं निकालना चाहिए। जैसे थोड़ा सा सरका है तो अभी पता चला अरे ये तो यहाँ पे दूसरा चक्का है, भले इसको काट दिया। हमने क्या किया, इसको पूरा दिखाने के लिए इसको काट दिया था, नहीं इसको थोड़ा सरकाओ, यहाँ पे दिखाओ तो अभी ये लगेगा सपोर्टेड है। नहीं तो कोई ऐसा बिंदास बैठ सकता है क्या? तो फोटो है मेरी, वो टकमक टोक है रायगढ़ के, उसके पास एक है, वहाँ पे हम लोग ऐसे खड़े थे, नीचे पूरी दरी है। ऐसी जगह कौन जा सकता है? कोकन कड़ा मालूम है? कोकन कड़ा, अरे पता है क्या कोकन कड़ा? नहीं पता। तो ऐसे जोर से बोलने का, क्या? जय माता दी। क्या बोलने का? जोर से। अरे किसी ने ऐसे बोला, जोर से बोलो, क्या? ये कोकन कड़ा, यहाँ पे उल्टी बारिश होती है। फट जाती है आदमी की, एकदम खतरनाक है। फोटो कैसे दिखेंगे? अरे ऐसे ही इतना ऐड ही दिखाते रहेंगे तो हम क्या देखेंगे? ये ऐसे कर्व्ड है, ऐसे अंदर से ऐसे करके ऐसे आए। कोकन कड़ा कैसे है? कैसे रे? हाँ ये दिखेगा तो ऐसे नीचे से, अरे यार हाँ ऐसे करके पूरा बाहर है। सबसे खतरनाक ट्रिक है। तो अपन इधर ऐसे ही नहीं जाते, अपन दूसरे रोड से जाते, क्योंकि यहाँ से तो ऐसे क्लाइंब करके जाना पड़ता है, 3 दिन लगते हैं। नीचे से क्लाइंब करके आने में कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं यहाँ से ऊपर आने में। कोई लोग चढ़ सकते, कोई नहीं चढ़ सकते। बहुत खतरनाक ट्रिक है पर बहुत बढ़िया। उल्टा बारिश होते हुए दिखता है, दिख रहा है? तो ये ऐसे बाहर आए तो अपने जैसे लोग ऐसे बाहर आके यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। रह सकते ऐसे? अरे तुम रह सकते क्या ऐसे खड़ा? नहीं रह सकते ना। ऐसे इसके ऊपर खड़ा रहने के लिए बोला तो अरे अपने को यही डर रहता कि ये गिर ना जाए। तो जिसको जिंदगी का कोई डर नहीं रहता है वही जाके ऐसा खड़ा रह सकता ना, ऐसी जगह पे जाके खड़ा रहेगा, कुछ करेगा। पर ऐसा वो लड़की दिख रही है क्या? नहीं। मतलब क्या है, ये उसको पता है कि नीचे कुछ बैलेंस है, तो ये फोटो इस तरीके से खींचनी चाहिए, राइट? देन होता है डोमिनेंट। अभी देखो ये क्लास चल रही है, इसमें डोमिनेंट कौन है? मैं। तुम मेरी सुन रहे ना? सब डोमिनेंट कौन है? तुम। फिर टर्शरी, जिसकी तरफ ध्यान नहीं, ऐसा क्या है? चेयर्स खाली। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा हम लोग कंपोजिशन में भी रखते हैं। जो फोटो निकालनी है, अगर एक भीड़ में फोटो निकाल रहे किसी के, जिसकी फोटो निकाल रहे वो क्या है? डोमिनेंट। भीड़ क्या है? सब डोमिनेंट। और क्या होंगे? टर्शरी व्हीकल्स होंगे। टर्शरी जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा डिवाइड करते हैं। इसका वेट सबसे ज्यादा होता है, इसका सेकेंडरी एम्फसाइज होता है, थोड़ा कम होता है, बट इसका सबऑर्डिनेट, इसका कोई ध्यान नहीं रहता। सबसे ज्यादा ध्यान इधर जा रहा है, फिर किधर जा रहा है, फिर किधर जाएगा? Am I right? डोमिनेंट, सब डोमिनेंट। पोल की तरफ सबसे पहले ध्यान देता है। पोल नहीं रहता तो ऐसा कोई खड़ा नहीं रह सकता ना। खड़ा रह सकता क्या? तू खड़ा हो जा, इधर खड़ा हुआ क्या? तो कभी तेरे को किया था क्या पिछली बार? किसको नहीं किया था? तू आ जा, तू किया था क्या? उधर खड़ा है, पैर टिकाओ तो नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ वो टिका पूरा उधर, हाँ सीधा है वो, देखो बराबर नहीं नहीं सीधा है, हाँ ये देखा ऐसा है, हाँ अभी ये पैर उठा,
नहीं नहीं, वो उसका सीधा रख वैसे, वो ठीक। हाँ इसको उठा, नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? नहीं नहीं, वैसा क्यों नहीं होता? कैसे बैलेंस? व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस? इसी बैलेंस की बात कर रहा था मैं। हमको एक साइड झुकना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। एक टाइप वेट ले, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं और मैं ये उठाता हूं तो उतना बैलेंस मिलेगा, लेकिन ऐसे रहा तो ज्यादा अच्छे से रह सकता हूं। व्हाई? तो इसको काउंटर करने के लिए हमारा बैलेंस उधर जाता है, सेम इधर भी होता है। एम आई राइट? वैसे इसको भी फर्स्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। इनकी तरफ ध्यान जा रहा है क्या तुम्हारा? कुछ नहीं ध्यान जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यही सबसे प्रोमिनेंट है। यहाँ पे कलर सैचुरेशन ज्यादा दिख रहा है, कलर का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है ना, यहाँ पे कम है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी इसको फॉलो करते हैं। ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो फ्रेम के अंदर आते हुए दिखना चाहिए, फ्रेम के बाहर जाते हुए नहीं दिखना चाहिए। ये बाहर जा रहा है क्या? तुम्हारा ध्यान इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, हमारा ध्यान इधर रहेगा। तो इसकी नेगेटिव स्पेस बढ़ गई कि ज्यादा? कोई काम की नहीं। इसको यहां दिखाना चाहिए, तो ये जाते हुए दिखेगा। देन पता है था लाइंस क्या बोल रही है? इधर देखो, वहां पे भी बोलती थी क्या वो बर्ड्स में लाइंस दिखाई थी, वायर्स थे। ये देखो, ये सब क्या बोल रही है यार? ये बड़ा व्हाट्सएप का लफड़ा है ऐसा। That's why I hate WhatsApp. Water सपा क्या? वाटर, हाँ ठीक है। तो ये लाइंस, ये ट्राम दिख रही है सेकेंडरी। पहले प्राइमरी क्या दिख रहा है? सब लाइंस क्या बोल रहे हैं? इसकी तरफ देखो, बोल रही क्या आ रही सब? सो ये पाथ हम जाने की कोशिश करते हैं। जैसे फोटो निकालते हैं, मेरे को ऐसा लगा कि अरे यहाँ फोटो निकाला, ये रास्ता ये बाहर लेके जा रहा है। हमारे व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं? बाहर जाओ, गए बाहर। मुझे क्या करना है? उनको फ्रेम में रखना है। तो क्या करूंगा? एक ऐसा देखूंगा कि इधर अगर कोई पेड़ है तो थोड़ा मेरा रोटेशन कर लूंगा, मैं हल्का सा रोटेशन करूंगा तो क्या होगा? दो पेड़ आ गए। तो क्या होगा? मेरे लोगों का रास्ता ब्लॉक हो गया। अभी मेरे लोग फ्रेम में रहेंगे क्या? तो एग्जिट को ब्लॉक करो। फोटोज हो तो फोटोज, 3D हो तो 3D, एडवर्टाइजमेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट। अगर तुम एक सिंपल ऐसा कोई नॉर्मल ये पॉम्पलेट भी बनाते हो तो भी ये होना ही चाहिए, उसके बिना मत करो। ठीक है? पाथ्स फॉर आई, जैसे मैंने बताया सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आ रहा है। पर्सपेक्टिव पेंटिंग के लिए यूज किया, यू कैन यूज इन वेरियस वेज। अरेंजमेंट्स, हम लोग कहीं पे भी कुछ भी रखे तो सबकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। वही अगर कंबाइन करके तुमको एक जगह ब्लॉक करके रखा तो अरेंजमेंट्स इंपॉर्टेंट। इसको लिंक करना भी बोलते हैं। सबको यूनिफॉर्म देना मतलब क्या है? लिंक करना। अगर उसका एक लीडर बनाना है तो उसको अलग यूनिफॉर्म देना। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी उनको क्या किया हमने? लिंक किया। राइट? शेप्स इनका, ये बहुत बोरिंग शेप्स होते हैं किसी भी कंपोजिशन में, इसीलिए किसी भी घर का फोटो ऐसे नहीं निकालेगा। थोड़ा टिल्ट होने का है ना, थोड़ा टिल्ट होने का, ये एंगल से फोटो निकालने का, तो क्या है? ऑब्लिक्स बनते हैं, तो उससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये देखो ट्रायंगल शेप, स्क्वायर, उसके ऊपर ट्रायंगल, ये सर्कल, ये क्या करते हैं? बोर्डम क्रिएट करते हैं। इसीलिए अगर तुम 3 लोगों का फोटो निकाल रहे हो तो मेक श्योर कि उनको शेप सेम जगह मत रखो, अलग अलग जगह रखो। सो इट क्रिएट्स ड्रामा। समझे? सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री नहीं होता है, यू नो ना? तुमको पता है ना, नेचर में सिमेट्री नहीं होता। हम लोग बोलते कि हम लोग सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, हमारी बॉडी भी सिमेट्रिकल नहीं होती, थोड़ा एसिमेट्रिकल होता है। पर हम लोग ऐसे बोलते कि
आधी बॉडी बनाओ, आधी बॉडी कॉपी मारो, ऐसे होता नहीं। सिमेट्रिकल नहीं होता। सिमेट्रिकल से ह्यूमन ने बनाई हुई चीजें रहती। वो बेल का पत्ता, पड़स, उनको भी खोल के देख लेना, फोल्ड करके देख लेना, वो भी सेम नहीं होते, वो भी डिफरेंट होते हैं अंदर से। तो जनरली ये सिमेट्रिकल होते हैं। देखो कंपोजिशन इज सिंपल, बढ़िया दिखा है वो। देखो अगर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो बढ़िया यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। कुछ बीन्स डाल दी, ये डाल दी, कंपोजिशन बढ़िया पैक किया, क्लब किया। सब दिमाग में रख के ये बनाना पड़ता है। क्या है तो कोट क्या है? बराबर है, हैप्पी रहना। उसका एक और नेक्स्ट लेवल कर, इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। क्या है इसका मीनिंग? क्या है रे ऑनलाइन? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल और इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट। मेरे को अगर खुद को कॉम्प्लेक्स दिखाना है तो मेरे लिए बहुत इजी है। मैं इसे दिखाऊंगा कि कुछ टेक्निकल चीजें तुमको बता दूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज कर दूंगा, तो तुमको लगेगा कि सर हाँ मैं तो सर बहुत ही खतरनाक तरीके से कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, उससे कोई लॉजिक नहीं है। मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ये ज़्यादा इजी, तो मैं तुमको डिफिकल्ट चीज़ों को सिंपल करके बताता हूँ। दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सिंपल तरीके से सिखाना ही सबसे डिफिकल्ट है, राइट? तो खुद को क्या सवाल पूछने के, तो ये कुछ सवाल है। अब ये सवाल, इतने सवाल पूछते जाएंगे तो हम लोग फोटो नहीं निकाल पाएंगे। सब लोग बोलोगे सर ये सवाल मैंने खुद को पूछा, तब तक मेरा कैरेक्टर वो फ्रेम से गायब हो गया। पर ये सवाल तुमको बार बार पूछने हैं खुद को, जब भी अभी फोटो निकालोगे, जब भी कुछ वीडियो शूट करोगे। ये जब तुम खुद को बोलते जाओगे, पूछते जाओगे, तो अपने आप जब फ्रेम में आएंगे ना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पूरे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पूरे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे और तुम बराबर को मैनेज भी कर लोगे। हाँ सर ने बताया तो वो तुम्हारा दिमाग, अभी मैंने तुमको बोला अरे यार वो कलकत्ता के ट्राम में घूमने का मजा बहुत अलग है, कलकत्ता के ट्राम में घूमने का मजा अलग है। तुम पहुंच गए क्या ट्राम में? कलकत्ता तो पहुंच गए, तो तुम्हारा दिमाग कितना फास्ट है? लाइट से भी ज्यादा फास्ट है ना। लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैं तुमको भविष्य और भूतकाल दोनों में पहुंचा सकता ना। लाइट पहुंचा सकता है क्या? लाइट का स्पीड भी नहीं। तुम्हारा स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि तुम लोग सोचते जा रहे हो। संडे को मेरे को बहुत खतरनाक सपना दिखा है। मतलब इतना खतरनाक सपना मैंने बहुत अभी 4-5-6 सालों में नहीं देखा होगा। मैं उठ ही नहीं पा रहा था, इतना भयानक सपना था। ऐसे बॉम्बीज ऐसे पूरा टाइप कोविड टाइप ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था जिसमें सब जगह फैल गए थे और वो एक बिल्डिंग को मैं प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब आने नहीं दे रहा था या कुछ ऐसा हो रहा था। नहीं, आई वॉज नॉट अ सुपरमैन। सो ड्रीम है, मैं लोगों को नहीं आने दे रहा था। बहुत ऐसा हुआ, फिर भी अंदर आ गए। देन समथिंग हैपेंस एंड देन मैं उड़ गया। डर लगा मुझे तो उड़ गया मैं। हाँ देख लेते। तो दिस आर द थिंग्स टू डू। रिमूव अननेसेसरी। तुमको हमेशा मैंने बोला होगा कि जब भी शूट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अननेसेसरी झाड़ू रखी है, अरे भाई हटा थोड़ा सा। वो क्या करते हैं हमारे जो दोस्त लोग हैं ना, वो कुछ वो अभी एक यूपीवीसी विंडो का काम करता है। तो वो यूपीवीसी विंडो का काम करता है ना, उसके बंदे क्या करते हैं, वहीं पे फोटो खींच लेते हैं विंडो लगाने के बाद, और नीचे का कचरा साफ नहीं करते, कागज पड़े होंगे। मैं उसको बोला कुछ नॉट बोलो, उसको बोलो कि वो कचरा तो साफ करे, फ्रेम में आ रहा है वो, बाकी का क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये दिस इज कंपोजिशन। अभी बताओ किसी को कोई सवाल है? इसने एक फोटो भेजी है वंश ने, वो बड़ी नहीं हो रही।
इसको फिर सेंटर में रखा भाई, ये भी ठीक है कि अंधेरा है, लाइट है ना। लाइट मैंने बताया था, डार्क वर्ड्स मोर। एक छोटा सा ये होगा कि ये थोड़ी अगर यहाँ आ जाती, मतलब सेंटर में नहीं रखना है ना उसको, पीछे पीछे तो अच्छा हो जाता। इसको सरका के, या तो कैमरा एंगल चेंज कर देता, सेंटर में रखा ना एकदम, थोड़ा टिल्ट कर देता इधर, यहाँ से अगर ले लेता तो ये और अच्छा आ जाता। इसमें क्या बोरिंग शेप हो गया ना, आ गया बोरिंग शेप। सो मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। हेलो हेलो, सो गए क्या? हाँ सो गए, ठीक है। नो सर, ठीक है। तो हम लोग बाकी का जो है वो कल देखते 9:30 बजे, ठीक है।